दोस्तों, तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे नदियों के विषय में, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो इनके महत्वपूर्ण नदियों के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी हम लोग आज हासिल करेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है। तो दोस्तों, आज अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं। अपवाह तंत्र क्या है? अपवाह तंत्र किसी दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी अपवाह तंत्र को दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। कौन सी है? नील नदी दोस्तों जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ में स्थित है? मिस्र में। मिस्र का प्रधान भी नील नदी को ही माना जाता है। नील नदी की क्षेत्र में ही, उनमें ही मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ। अब बात करें अमेजन नदी। अमेजन नदी दोस्तों जो दक्षिण अमेरिका में, कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका में है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ये ध्यान रखिए, अपवाह क्षेत्र के दृष्टि से। और वहीं नील नदी जो है लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है या लंबी नदी है। लेकिन अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे क्या है? बड़ी नदी है। मेकांग नदी के बारे में चर्चा करें। मेकांग नदी एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से प्रभावित होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम से होकर जाने वाली एशिया की वह कौन सी नदी है? तो मेकांग नदी है। एशिया की मेकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड व वियतनाम देशों से होकर प्रभावित होती है या गुजरती है। बृहत्तम डेल्टा। बृहत्तम डेल्टा के बारे में चर्चा करें और जानें तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा जो है कहाँ निर्मित है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में दोस्तों जो है विश्व का बृहत्तम डेल्टा क्षेत्र है, जो कि यह क्षेत्र भारत और बांग्लादेश के मध्य पड़ता है। डेन्यूब नदी के विषय में जानकारी ले करते हैं। देखते हैं डेन्यूब नदी क्या है। डेन्यूब नदी वह नदी है जो 5 यूरोपीय देशों की राजधानियों से होकर प्रभावित होती है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरने वाली वह कौन सी नदी है? तो डेन्यूब नदी है। डेन्यूब नदी 5 देशों की राजधानियों से, कैपिटल से होकर गुजरती है। वोल्गा नदी के बारे में बात करें तो वोल्गा नदी दोस्तों जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी जो है गिरती है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? तो वोल्गा नदी है। इसके अलावा और सारी नदियाँ हैं, लेकिन वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। वहीं राइन नदी की बात करें, राइन नदी के विषय में जानकारी हासिल करते हैं। राइन नदी दोस्तों जो है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली नदी है, जो कि भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। राइन नदी कहाँ से? स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड में प्रवाहित होती है। और ये नदी जो है दोस्तों भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। वो कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? तो राइन नदी। कौन सी है?
राइन नदी दोस्तों है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड से होकर गुजरती है, प्रवाहित होती है और साथ ही भ्रंश घाटी में भी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों जो है मकर रेखा के बारे में जानते हैं। मकर रेखा दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप की लिम्पोपो नदी को 2 बार काट दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की जो लिम्पोपो नदी है वह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली वह कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाली वह कौन सी नदी है? तो लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो नदी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में बात करें तो उदाहरण के दोस्तों श्रीलंका वह देश जो अरी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है। श्रीलंका क्या है? अरी अपवाह का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला देश है। अरल सागर, अरल सागर के बारे में बात करें तो अरल सागर दोस्तों जो है सर और आमू नदियाँ नामक नदियाँ हैं जो कि अरल सागर में गिरती हैं। कौन कौन? सर और आमू नदी, सर और आमू दरिया, ये 2 नदी है जो कि अरल सागर में गिरती हैं। यानी अरल सागर में गिरने वाली नदी कौन है? सर और आमू दरिया, ये 2 नदी है जो कि अरल सागर में गिरती हैं। काला सागर, काला सागर की बात करें तो काला सागर में गिरने वाली कौन कौन नदी हैं दोस्तों? काला सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी हैं नीपर, डेन्यूब, निस्टर, डान। याद रखिए, नीपर, डेन्यूब, निस्टर, डान। नीपर, डेन्यूब, निस्टर, डान, ये 4 नदियाँ हैं दोस्तों जो कि काला सागर में गिरती हैं। और अरल सागर में सर और आमू दरिया नामक 2 नदी जो है अरल सागर में गिरती हैं। डेल्टा का निर्माण, डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है? तो डेल्टा का निर्माण दोस्तों जो छिछले समुद्र में होता है। कहाँ पे? जहाँ पर समुद्र छिछला होता है वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। नील नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं, किसका उद्गम कहाँ से होता है। नील नदी दोस्तों जो है अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलती है। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिस पर असवान बांध व नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नासिर झील जो है किस नदी पर स्थित है? तो नासिर झील नील नदी पर स्थित है। असवान बांध नील नदी पर ही है। तो एक बार पुनः ध्यान दीजिए, नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली, किस झील से निकलने वाली? विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी है, जिसमें जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई दोस्तों जो 6650 किलोमीटर है। नील नदी की लंबाई 6650 किलोमीटर है। वहीं बात करें असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। अमेजन की बात करें, अमेजन दोस्तों जो है आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है? 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। अमेजन नदी कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका में है। आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी एवं आबहवा तंत्र की दृष्टि से भी विश्व की सबसे बड़ी नदी है और लंबाई में इसकी का नील के बाद दूसरा स्थान आता है। पक्षीपाद डेल्टा, पक्षीपाद डेल्टा यानी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदी करती हैं? तो पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण जो है मिसिसिपी, मिसौरी नदी, उत्तरी अमेरिका की ये नदियाँ कहाँ की हैं? ध्यान रखिए, नॉर्थ अमेरिका की ये नदी हैं। कौन कौन? मिसिसिपी और मिसौरी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं और यही नदी जो है
पश्चिम डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी उत्तरी अमेरिका की हैं। कौन कौन है? मिसिसिपी और मिसौरी नदी, ये पश्चिम डेल्टा के निर्माण करती हैं। पश्चिम डेल्टा का निर्माण करने वाली वो नदियाँ कौन सी हैं? मिसिसिपी और मिसौरी, जो कि उत्तरी अमेरिका में है और सबसे बड़ी नदी तंत्र ये बनाती हैं। नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों रियो ग्रांडे नदी के बारे में जानते हैं। रियो ग्रांडे यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा बनाने वाली नदी रियो ग्रांडे है। यानी रियो ग्रांडे किन दो देशों की सीमा बनाती है? तो यूएसए और मैक्सिको, ये दो देशों की सीमा बनाने वाली नदी जो है नदी रियो ग्रांडे है। सेंट लॉरेंस की बात करें, सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। ध्यान रखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नियाग्रा जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? तो सेंट लॉरेंस नदी पर ही नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है और यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है। कौन? सेंट लॉरेंस नदी। कोलोराडो नदी की बात करें, कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। ग्रैंड कैनियन बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो कोलोराडो नदी के पर। वहीं हूवर बांध की भी बात करें तो ये दोनों बांध यानी ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध, दोनों बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। अमूर नदी, अमूर नदी यह नदी चीन व रूस की सीमा का निर्माण करती है या निर्धारण करती है। चीन और रूस ये दो देशों का की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? तो अमूर नदी करती है। अमूर नदी कहाँ गिरती है? ध्यान रखिए दोस्तों, अमूर नदी भी जो है ये दो देशों को के सीमा का निर्धारण करती है। कहाँ कहाँ? चीन और रूस की सीमा का निर्धारण करती है और यह अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट, डेन्यूब नदी की बात करें, डेन्यूब नदी जो है डेन्यूब नदी की बात करें तो डेन्यूब नदी दोस्तों है, डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर या निकलने वाली नदी है और यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानियों बेलग्रेड, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया, बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी व वियना ऑस्ट्रिया के राजधानी से गुजरते हुए ये काला सागर में गिरती हैं। ध्यान रखिए, डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और यह यूरोपीय देशों की राजधानियाँ यानी यूरोप के देश की जो राजधानियाँ हैं उनसे गुजरते हुए, बेलग्रेड कहाँ की राजधानी है? यूगोस्लाविया की, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया की राजधानी, बुखारेस्ट रोमानिया की, बुडापेस्ट हंगरी की और वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी से होकर गुजरते हुए यह नदी डेन्यूब नदी जो है काला सागर में गिर जाती है। आगे बात करें मेकांग नदी। मेकांग नदी दोस्तों ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है और कहाँ है? चीन में प्रवाहित होती है। मेकांग नदी यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी, बोल्गा नदी दोस्तों जो है वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। बोल्गा नदी कहाँ से निकलती है? वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यानी यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है बोल्गा नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है, साथ ही साथ ये वल्दाई पहाड़ी से निकलती है। नाइजर नदी की बात करें तो नाइजर नदी जो है गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी है यानी ऑयल रिवर के नाम से भी जानी जाती है।
आयल रिवर के नाम से जानी जाने वाली नदी नाइजर नदी है, जो कि गिनी की खाड़ी में गिरती है। जाम्बेजी नदी, जाम्बेजी नदी के बाद चर्चा करें। ध्यान रखें दोस्तों, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध कहाँ पे है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे यानी चौथी सबसे लंबी नदी जाम्बेजी नदी है, जो विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीबा बांध किस पे स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। वहीं नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो नियाग्रा जलप्रपात जो है दोस्तों सेंट लॉरेंस नदी पर स्थित है, और सेंट लॉरेंस जो है विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। कांगो जारे नदी की बात करें तो कांगो जारे नदी जो है दोस्तों, कांगो जारे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जारे नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। लेकिन मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है। कौन है? लिम्पोपो नदी है। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो जारे है। कांगो जारे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। स्टेनले व लिविंग स्टोन जलप्रपात जो है कांगो अथवा जारे नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, लिम्पोपो नदी। ध्यान रखिए दोस्तों, लिम्पोपो नदी, यह नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली नदी है। लिम्पोपो नदी जो है दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली नदी है, और यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है लिम्पोपो नदी है, और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी जो है कांगो जारे नदी है। ध्यान रखिए, माही नदी की बात करें तो माही नदी दोस्तों जो है भारत की यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, और ये भारत में स्थित है। राइन नदी, राइन नदी दोस्तों यह यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है। वहीं सेंट लॉरेंस नदी जो है क्या करती है? यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग का निर्माण करती है। लेकिन राइन नदी यूरोप का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोयला नदी यानी कोल रिवर के नाम से राइन नदी को जाना जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह जो है रॉटरडम इसी नदी पर स्थित है। यानी रॉटरडम किस नदी पर स्थित है दोस्तों? रॉटरडम जो है राइन नदी पर ही स्थित है। ये यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। मरे डार्लिंग की बात करें, मरे डार्लिंग यह नदियाँ कोसिस्को पर्वत से निकलती है। मरे डार्लिंग नदी जो है कहाँ से निकलती है? कोसिस्को पर्वत से निकलती है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नदी है। ये यानी मरे डार्लिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। इरावदी और साल्विन, इरावदी और साल्विन नदियाँ का जो दोआब क्षेत्र है, इसे दोस्तों जो है ये म्यांमार में है, और इसे पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। पूर्व का चावल का कटोरा किन नदियों के दोआब क्षेत्र को कहा जाता है? तो इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट, तो आइए दोस्तों नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगरों के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। रूस का वोल्गाग्राड शहर ये रूस का है, और ये दोस्तों जो है वोल्गा नदी पर स्थित है। वोल्गा नदी पर वोल्गाग्राड शहर जो है ये रूस का है, जो कि वोल्गा नदी के तट पर या किनारे स्थित है। और वोल्गा नदी दोस्तों जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है।
वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लंदन लंदन दोस्तों जो है थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ पे? थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि थेम्स नदी के किनारे जो है कौन सा शहर बसा हुआ है, तो लंदन। लंदन किस नदी के साथ किनारे बसा हुआ है? थेम्स नदी। सेंट पीटर्सबर्ग के बारे में चर्चा करें तो सेंट पीटर्सबर्ग जो है यह दोस्तों जो है नेवा नदी के किनारे स्थित है। नेवा नदी के किनारे सेंट पीटर्सबर्ग स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। सियोल कहाँ की राजधानी है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है। और यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो हान नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? हान नदी के तट पर दोस्तों जो है दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल जो है स्थित है। भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के पर स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। वहीं बात करें दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। दजला और फरात नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? इन दोनों के संगम पर बसरा शहर बसा हुआ है। जैसे भारत में त्रिवेणी तट पर यानी गंगा यमुना और सरस्वती के तट पर प्रयागराज इलाहाबाद बसा हुआ है, ठीक उसी तरह दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। जर्मनी का हैम्बर्ग शहर दोस्तों जो है ध्यान रखिए एल्ब नदी के किनारे बसा हुआ है। एल्ब नदी के किनारे जर्मनी का हैम्बर्ग शहर बसा हुआ है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस। फ्रांस की राजधानी की बात करें जो कि पेरिस फ्रांस की राजधानी है, यह दोस्तों जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। डेन्यूब नदी के किनारे सर्बिया का बेलग्रेड शहर जो है डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो खार्तूम। सूडान देश का खार्तूम शहर जो है श्वेत और ब्लू नदी के संगम पर बसा हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर प्रयागराज बसा हुआ है। वहीं श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर खार्तूम यानी सूडान का खार्तूम शहर बसा हुआ है। दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। तीन चीज़ें ध्यान रखिए, एकदम पूरी तरह अपने दिमाग में बैठा लीजिए। यानी श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर खार्तूम जो कि सूडान का शहर है बसा हुआ है। दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज बसा हुआ है। टाइबर नदी दोस्तों जी रोम से किस नगर से होकर प्रभावित होती है? तो रोम से नगर से होकर प्रभावित होती है। तो ये सारी बातें जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।